हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज तारीख 29 और कक्षा बी सेकेंड ईयर, विषय है गणित शिक्षण। इकाई हम एक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम विद्यालय गणित से संबंधित कोर्स क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी विद्यालय गणित से मैंने इसे कह दिया, गणित से संबंधित कोर्स क्षेत्र। विद्यालय गणित से संबंधित कोर्स क्षेत्र। क्या कोर्स क्षेत्र का मतलब ये होता है कि वो एरिया वे संबंधित गतिविधियां जहाँ से बालक गणित के ज्ञान को प्राप्त कर सके। यानी विद्यालय में ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं, विद्यालय में ऐसे कौन से रूम है, विद्यालय में ऐसी वे सभी व्यवस्थाएं जिससे बालक गणित के शिक्षण को प्राप्त कर सके, गणित के ज्ञान को प्राप्त कर सके। उन सभी को क्या कहते हैं? कोर्स क्षेत्र कहा जाता है। अब जैसे कुछ पाठ्यक्रम ऐसे होते हैं, कुछ पाठ्यक्रम ऐसे होते हैं, दो तरह के होते हैं। आप बड़ी क्लास में होंगे, जैसे 10वीं के बाद आप क्लास में बदलते हैं, तो कुछ पाठ्यक्रम ऐसे होते हैं जो एक तो होता है अनिवार्य और दूसरा होता है ऐच्छिक। यानी अनिवार्य तो आपको पढ़ना ही होता है। अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होता है। नहीं, प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य नहीं होता है। प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होता है, लेकिन ऐच्छिक विषयों को व्यक्तिगत रुचि और क्षमताओं के अनुसार चुना जाता है। यानी बालक की व्यक्तिगत रुचियों तथा क्षमताओं के अनुसार क्षमताओं के अनुसार चुना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अनिवार्य में तो क्या होता है कि बच्चा भले चाहे गणित में इंटरेस्ट ले या ना ले, लेकिन फिर भी गणित पढ़नी ही पड़ती है। यानी पहले से लेकर 10वीं तक जो अभी अपने भारत में जो शिक्षा प्रणाली है, यानी पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक भले उसको गणित कितना भी कठिन क्यों न लगा सके, लेकिन उसको पढ़ना ही पड़ता है। उस विषय की परीक्षा पास करनी ही होती है। और 10वीं के बाद में जब 11वीं 12वीं वो अगर गणित में इंटरेस्ट रखता है या गणित विषय को चूज करना चाहता है, गणित विषय का चयन करना चाहता है, यानी बालक उन्हीं का मतलब गणित सब्जेक्ट का या गणित विषय को तभी चूज करेगा जब उसमें इंटरेस्ट जाता हो, उसमें उसकी योग्यता हो, उसमें वो होशियार हो, उसमें वो बुद्धिमान हो, तभी वो चूज करेगा। यानी बालक अपनी व्यक्तिगत रुचि और क्षमताओं के अनुसार वो विषय को चूज करता है। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं हम? कोर्स क्षेत्र। क्या कहते हैं? कोर्स क्षेत्र। क्या कहते हैं? कोर्स क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्स क्षेत्र। कोर पाठ्यक्रम का लक्ष्य व्यक्ति और समाज दोनों का अधिक से अधिक विकास करना होता है। यानी दोनों चाहे अलग हो या अनिवार्य हो या ऐच्छिक हो, लेकिन दोनों का मतलब या दोनों का तात्पर्य, दोनों का मतलब अधिक से अधिक विकास करना होता है। तो इससे संबंधित कोर पाठ्यक्रम से संबंधित हिल्डा डापा ने अपने अनुसार एक परिभाषा दी है। उन्होंने क्या कहा है कि कोर पाठ्यक्रम में समाहित विषय वस्तु जीवन के कार्यों, समसामयिक समस्याओं, विद्यार्थियों की समस्याओं तथा आशंका से संबंधित विषयों में सुसमानता तथा समवाय आधारित होती है।
जीवन को ही विकास में सहयोग दे सके ऐसे पाठ्यक्रम की रचना होनी चाहिए। देखो सभी बातों से ये लिखी कि कोर पाठ्यक्रम में समाहित यानी कोर पाठ्यक्रम में ऐसे सभी विषयों को समाहित किए जाएंगे, ऐसे सभी विषयों को सुदृढ़ करेंगे जो विषय वस्तु जीवन के कार्य से संबंधित हो, जो व्यक्ति के जीवन से कार्य से संबंधित हो, उसकी समसामयिक बातों संबंधित हो, समसामयिक समस्या से संबंधित हो, जो व्यक्ति के जो जीवन में जो समस्या होती है उससे संबंधित होनी चाहिए, और विद्यार्थियों की समस्या से संबंधित हो, उसकी आवश्यकता से संबंधित हो, उसकी रुचि से संबंधित हो, सभी विषयों को सुसंबद्धता यानी व्यवस्थित ढंग से हो, अर्थात समवाय हो। इसके साथ ही इसके कार्यक्रम को जीवन की समस्याओं तथा छात्र की रुचियों से भी समझ करने का प्रयास किया जाता है। कहने का मतलब है कि शिक्षण, गणित शिक्षण का पाठ्यक्रम जब बनाया जाता है, निर्धारित किया जाता है, तो बालक के जीवन से संबंधित बनाया जाता है, बालक की समसामयिक समस्याओं से संबंधित होता है, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार होता है और उनकी अभिवृत्तियों अपनी रुचियों के अनुसार पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। और एक और लेखक है फॉन्स एवं बोसिंग के अनुसार कोर सावधानीपूर्वक नियोजित सतत अनुभवों की श्रृंखला है जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्या पर आधारित है, जो सभी युगों के लिए समान महत्व रखती है, यानी सभी युगों के लिए समान महत्व रखती है। इस प्रकार कोर पाठ्यक्रम का तात्पर्य क्या हुआ? कोर पाठ्यक्रम का तात्पर्य, कोर पाठ्यक्रम क्या तात्पर्य हुआ कि उस पाठ्यक्रम से, मतलब तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है जिसमें कुछ विषय तो ऐसे होते हैं जिसमें सर ये ऐसे प्रकरणों में ये डायग्राम बना हुआ है। इस प्रकार कोर पाठ्यक्रम का तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है जिसमें कुछ विषय तो ऐसे होते हैं जो सभी के लिए अनिवार्य होते हैं, या जो सभी के लिए अनिवार्य होते हैं, अनिवार्य का नहीं, उनको पढ़ना ही पड़ता है, चाहे वो उसको गणित आए क्या गणित के सवालों को ना समझे, लेकिन उसको अनिवार्य यानी उसको पढ़ना ही पड़ता है। ठीक है। तथा कई विषय ऐसे होते हैं जिनमें कुछ बालकों की विद्यार्थी या कुछ विद्यार्थी अपनी रुचियों और क्षमता के अनुसार चुन लेते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य समस्त बालकों का व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान करना है। अनुभव प्रदान करना है, यानी कुल मिला के गणित शिक्षण प्रणाली का मतलब ये होता है कि गणित की समस्याओं से या बालक की व्यक्तिगत समस्याओं से अवगत कराना या अनुभव करना, जिससे वे वर्तमान तथा भावी समस्या का सामना करने के लिए योग्य बन सके, या वर्तमान में भावी समस्याओं के लिए योग्य बन सके। मतलब बालक को इस तरह से तैयार करना जिससे वो भावी भला है कि इस वर्तमान में जितने भी समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का क्या कर सके, सामना कर सके, वो कहीं भी अपनी लाइफ को रोके नहीं और आगे से आगे बढ़ता रहे। अब है इस पाठ्यक्रम की कई विशेषताएं जो निम्नलिखित है।
तो कोर पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम की विशेषता है। कोर पाठ्यक्रम की विशेषता है, जैसे पहली विशेषता है कि इसके अंदर कई विषयों को एक साथ पढ़ाया जाता है। इसके अंतर्गत एक साथ कई विषयों को पढ़ाया जाता है। यानी इस पाठ्यक्रम में एक साथ कई विषयों को पढ़ाया जाता है। दूसरा है कि विभिन्न विषयों को पढ़ाने का समय निश्चित होता है। विभिन्न विषयों को पढ़ाने में समय निश्चित होता है। कई विषय ऐसे होते हैं जिनका समय निश्चित माना जाता है। शायद खत्म हो गई। इसमें विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रयुक्त किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रयुक्त अधिगम अनुभव प्रयुक्त किए जाते हैं। उसके बाद इसमें कई विषयों को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है। इसमें कई विषयों को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है। यानी बहुत से विषयों को एक साथ मिलाकर इसमें पढ़ाया जाता है। इसके बाद यह पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है। यह पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होता है। यानी पूरा बालक के ऊपर निर्भर होता है। बालक को देखकर बनाया जाता है। बालक की अभिरुचि और क्षमताओं, उसकी अभिव्यक्तियों को देखकर पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। अर्थात इसमें विषयों की अपेक्षा बालक को मुख्य स्थान दिया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियां, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं के अनुसार किया जाता है। इसके द्वारा बालकों को कार्य के द्वारा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का अभ्यास किया जाता है। इसके द्वारा बालकों को कार्य के द्वारा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। सातवां है कोर पाठ्यक्रम सभी छात्रों की सामान्य आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयास करता है। छात्र बालकों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति का अभ्यास किया जाता है। इसके बाद आता है
इसमें जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए अध्यापक तथा छात्र संयुक्त योजना बनाते हैं। जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए अध्यापक एवं छात्र संयुक्त योजना बनाते हैं। यानी अध्यापक और छात्र दोनों मिलकर जो एक छात्र की जो समस्या होती है उन समस्याओं के बारे में योजनाएं बनाते हैं। इसमें प्रमाणिक समस्या समाधान प्रक्रिया और तकनीकी उपयोग पर बल दिया जाता है। नौवा है इसमें प्रमाणिक समस्या समाधान प्रक्रिया एवं तकनीकों के उपयोग पे बल दिया जाता है। बल दिया जाता है। ठीक है, तो ये है अपने कोर पाठ्यक्रम की विशेषता है। यानी इसके अंतर्गत एक साथ कई विषयों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, हमें कई विषयों को एक साथ पढ़ाया जाता है। विभिन्न विषयों पढ़ाने का समय निश्चित होता है। विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव प्रयोग किए जाते हैं। इसमें कई विषयों को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है। ठीक है, यह पाठ्यक्रम बाल केंद्रित यानी बालकों की अभिरुचि और क्षमताओं को देखकर पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। इसके द्वारा बालकों कार्यों के द्वारा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। यानी एक बालक के जीवन में जितनी भी सामाजिक जो समस्याएं आती है उनको सुलझाने का प्रयास किया जाता है। बालकों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति का अभ्यास किया जाता है। जो भी बालक की आवश्यकता होती है, जो सामान्य जो आवश्यकता होती है उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद बालक की समस्याओं के समाधान के लिए अध्यापक और छात्र दोनों मिलकर योजनाएं बनाए जाते हैं। यानी बालक से संबंधित कोई भी समस्या होती है उनको सुलझाने के लिए अध्यापक और छात्र दोनों ही योजनाएं बनाते हैं। इसके बाद में इसमें प्रमाणिक समस्या समाधान प्रक्रिया और तकनीकी के उपयोग पर बल दिया जाता है। यानी गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रमाणिक पर या मानक पर या सत्य पर विश्वास करता है। जो प्रमाणिक होगा उसी पर ही कार्य किया जाएगा। यानी प्रमाणिक और तकनीकी समस्या समाधान प्रक्रियाओं पर तकनीकी के उपयोग पर बल दिया जाता है। तो ये थी अपने एक कोर पाठ्यक्रम की विशेषताएं। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे। धन्यवाद। और एक आवश्यक सूचना कि कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना नाम, अपने पिता का नाम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। धन्यवाद।